मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले, बहुत इंटरेस्टिंग बुक। और मैं ये बुक के बारे में, मैं जब एक आध साल पहले जब यूरोप गया था, तो मैं एक कॉर्पोरेट सेमिनार में मैं ये बुक का जो पूरा प्लॉट है वो प्रेजेंट कर रहा था। और मुझे एक ऑडियंस में से व्यक्ति आकर कहे कि आपको पता है ये जो किताब जिसके बारे में आप, जिसके अंदर से आप बोल रहे थे, इसके ऊपर हॉलीवुड ने एक मूवी बना रखी। मुझे तो कुछ पता नहीं था उसके बारे में। तो ये किताब हमारे उपनिषद से सिद्धांत लेकर एक व्यक्ति ने ये किताब लिखी। उपनिषदिक सिद्धांत, फिक्शन, परंतु सिद्धांत अपने उपनिषद से। सुनना चाहेंगे आप? बहुत इंटरेस्टिंग फिक्शन उन्होंने प्रेजेंट किया था। तो उन्होंने एक ऐसा किंगडम बताया उस किताब के अंदर, उस लेखक ने एक ऐसा किंगडम बताया है जहां पर करेंसी नहीं है, जो हम करेंसी जानते हैं ना, नोट, वो करेंसी नहीं है वहां पर। इमेजिन एक ऐसा किंगडम जहां पर रुपए नहीं है, या डॉलर नहीं है, या पाउंड नहीं है, कोई प्रकार की इस प्रकार की करेंसी नहीं है। तो ट्रांजैक्शन कैसे होता है? बार्टर सिस्टम भी नहीं है, जो पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था उस प्रकार का सिस्टम में नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन कि आप यदि कुछ भी वस्तु खरीदते हो अपने स्वयं के लिए, मान लो आपने सब्जी खरीदी, तभी साधारणतः हम रुपए देते हैं। तो ये किंगडम में करेंसी के बदले आपको आपके जीवन के कुछ क्षण देने होंगे इन रिटर्न। तो इसमें बताया है कि जो भी इस किंगडम में पैदा होता, उसके यहां पर, उसके हाथ पर, उसकी जीवन का जो टाइम है उसका, मान लो कि यदि उसके भाग्य के अनुसार उसका जीवन 60 साल 6 महीना, तो जैसे ही पैदा हुआ तो उसके हाथ पर 60 साल 6 महीना जो क्लॉक है रिवर्स में चालू हो जाता है। पैदा हो गया तो 60 साल 6 महीना, अब जो रिवर्स क्लॉक होता है ना, वो चालू हो जाएगा। तो वो देखता रहेगा 60 साल 5 महीना अभी होगा, 5 महीना, 60 साल 4 महीना, ऐसे। और वो जो भी कुछ अभी एंजॉय करने जाएगा, उसने कुछ, मान लो कि गाड़ी में पेट्रोल भरा, तो वहां पर वो मशीन्स वगैरह हैं कि वो अपना हाथ रखता है और यहां से उसने अगर टैंक फुल किया है तो यहां से उसका इक्विवेलेंट, उसके जीवन का टाइम गया। इंटरेस्टिंग लगा आपको? तो मैंने जब ये किताब शुरू की पढ़नी, तो मैं रख नहीं पाया। और उसके अंदर अलग अलग फैमिली दिखाया है, उनके रिलेशनशिप दिखाए हैं कि कैसे कोई फैमिली के अंदर जो ज्यादा डिसिप्लिन्ड है उसकी आयु बहुत धीरे धीरे कम हो रही है। और फिर लोन पे भी मिलते हैं आपको क्षण। आप एक बैंक भी है जहां पे आवर्स, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स ऐसे लोन पे मिलेंगे आप। और फिर कई ऐसे दिखाएं कि जो अय्याश है, दनादन, उनके एक के बाद एक, मतलब उन्होंने एक सिटिंग में, ऐसे ऐसे चैप्टर्स उस किताब में थे कि एक सिटिंग में उनका 1 साल चला गया, एंजॉयमेंट के एक सिटिंग में 1 साल चला गया। और फिर उसमें ऐसे भी शख्स बताए उस किंगडम के अंदर जहां पर जो परिवार वाले, जैसे मां जो है वो देख रही है कि उसका जो बेटा है वो बीमार है, वो कोई जानलेवा बीमारी से त्रस्त है, तो मां जो है वो अपने हाथ की जो उसकी जो जीवन का उम्र है वो उम्र ट्रांसफर करती है उसके अंदर। सैक्रिफाइस, बलिदान, वो सब भी दिखाया। तो हर प्रकार वो पूरे किंगडम के अंदर, जैसे हम देखते हैं समाज के अंदर हर प्रकार के होते हैं,
जो अय्याश होते हैं, जो थोड़े समाज उपयोगी होते हैं, जो समाज उपभोगी होते हैं, सब क्वालिटी जीवन उनका अलग अलग प्रकार का बताया है। तो मुझे, और फिर ऑफकोर्स वो जो ऑथर का मेरे को नाम याद नहीं है, परंतु उसने हमारे उपनिषद जैसे श्वेतशवतार उपनिषद, फिर केन उपनिषद, ये सब उपनिषद से ये सिद्धांत लेकर उसने ये जो भी नॉवल इसने लिखी थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ है लिविंग और एक तरफ है हैविंग अ लाइफ। लिविंग जो है वो जानवर भी कर रहे हैं। लिविंग का मतलब जीना, बस जीना। परंतु जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि वो जो लोहार होता है ना, द बेलोज ऑफ अ ब्लैकस्मिथ ऑल्सो ब्रीद। एक लोहार, क्या बोलते हैं बेलोज को, हाँ फेफड़ों जैसे होता है उनका, भाता भाता। हाँ, तो देखो वहां लोहार की दुकान पर आप देखोगे कि वो भाता जो है वो भी ऐसा लग रहा है कि वो सांस ले रहा है। जैसे कि हम लोग, ये हमारे भी अंदर दो भाते होते हैं ना, जैसे वैसे ये भी भाते हैं अंदर, और उसके वो लंग्स वहां पे। हाँ? तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है, व्हाट इज द यूज ऑफ सिंपली लिविंग एंड ब्रीदिंग, बिकॉज इवन द बेलोज ऑफ अ ब्लैकस्मिथ दे ब्रीद। To have a life is what is the purpose of the human form of life.